अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टेड आइटम बैंक हम कर रहे थे उसका आज हमारा लास्ट पेपर है 10वां। इसके बाद हम जो है वो इल्म दानिश के पेपर भी करेंगे और इसके साथ ही हमारे पास 10 और पास पेपर हेड मास्टर के हैं वो भी करेंगे। बहुत कुछ करना है, एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करना है। आप लोगों के लिए मैंने एजुकेशन को हलवा बना देना है, इतनी आसान कर देनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे मेरी भी और आप लोगों की भी। और अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन के अंदर आएँ, अच्छे टीचर प्रोड्यूस हों, मुल्क तरक्की करे, उम्मीद बांटने वाले हों। खैर ये दुख हैं, ये तो रोते रहेंगे। हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स एटीट्यूड आर मोस्टली मेजर्ड बाय, बच्चों को जब भी एटीट्यूड का मेजर करना होता है तो क्वेश्चनियर देते हैं जिससे बच्चे टिक लगाते हैं और हम उसे असेस कर लेते हैं व्हाट ही इज थिंकिंग। कंप्यूटर के ऊपर अब बहुत से जो आपको टेस्ट अवेलेबल है जिनसे आप चीज़ें बहुत जान सकते हैं। क्वेश्चनियर होता है विच टेक्निक स्टडी, किसी चीज़ को इंटेंसिवली बहुत तवज्जो के साथ किसी गहराई से किसी चीज़ के ऊपर काम करना, इसे केस स्टडी बोलते हैं। बहुत बारीक बीनी से गहराई से किसी एक मसले के ऊपर पॉन्डर करना, सोचना, फिक्र करना, मसले का हल निकालना है केस स्टडी बोलते हैं। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ टू कंस्ट्रक्ट आर, हाउ क्लोज टू कंस्ट्रक्ट, दो चीज़ें आपस में कितनी करीब हैं, तो ये एसोसिएशन कितनी है उनके अंदर, ये कोरिलेशन रिसर्च होगा। व्हाट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हम ट्रीटमेंट इफेक्ट मेजर करते हैं ना, यानी कि हम उसके अंदर दो ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो तो कंट्रोल ग्रुप होता है उसका वैसे चलता रहता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसका मैनिपुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट इफेक्ट देते हैं, फिर हम उसको देखते हैं, तो ये होगा। इंप्रूविंग क्लासरूम प्रैक्टिस इन 5 ग्रेड इंग्लिश क्लास इज, तो ये एक्शन है जो क्लासरूम के अंदर जो रिसर्च हो रही होती है ना, जिसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। आ टेस्ट मैयर वट इज एम टू मैयर, ये वैलिडिटी बोलते हैं। एक टेस्ट ऐसा हो जो वो मैयर करना है वही उसके अंदर हो। इफ यू आर पैनलिस्ट यू विल असर्ट, और अगर मैं पैनलिस्ट होता तो मैं म्यूजिक और आर्ट को जो है वो ज़्यादा पसंद करता। ये फ्री चॉइस की बात करना, डिस्कशन की बात करना, ये ओपन अप्रोच, सबको आज़ादी मिलना, ये बातें पैनलिज्म वाले नहीं करते। कंजर्वेटिव फिलासफी है म्यूजिक आर्ट इसका है। ट्रेन द माइंड इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट विच टू फिलासफी होल्ड, यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है ना, मेरे नज़दीक वो जवाब इसका गलत लिखा हुआ है पैनलिज्म पर। इसका आंसर है एसेंशियलिज्म और पैनलिस्ट। ट्रेडिशनल मेंटल इस तरह की बात करते हैं, पैनलिज्म एसेंशियलिज्म वाले बात करते हैं। मेरे नज़दीक बी ऑप्शन ठीक है। कोई अगर ए के है बजट है तो वो काइंडली मुझे बताया कि हाउ वी कैन से अबाउट प्रोग्रेसिविस्ट। नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आज़ाद है। ट्रू आइडियाज एग्जिस्ट इंटेंट, ये जो आज़ादी की बात करते हैं ना, नॉलेज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रू एक्सपीरियंस, तजुर्बों से आज़ाद है। नॉलेज जो है वो सिर्फ माइंड के अंदर ही होता है, माइंड ही सच्चा है, तो ये आइडियलिस्टिक वाले कहते हैं, ठीक है। विच फिलासफी रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू एन एजुकेशन, हर इंडिविजुअल का, इंफरादी बंदे का एजुकेशन उसका राइट है। ये कौन कहते हैं? रियलिस्ट कहते हैं। ईच पर्सन इज फ्री टू मेक, फ्री की बात जो करते हैं ना, फ्री चॉइस, फ्री आज़ादी, दूल्हा, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले बात करते हैं। इस्लाम होल्ड द व्यू दैट सुप्रीम सोर्स, सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ नॉलेज जो है इस्लाम की नज़र रेवलेशन है। पियोनियरिंग एफर्ट इन करिकुलम स्टडीज, करिकुलम की स्टडी के अंदर जो बहुत अच्छी एफर्ट की हैं ये हिल्दा टॉबा ने की हैं, ठीक है। यहाँ थॉर्नडाइक, वाटसन, बिहेवियरिस्ट हैं, जॉन डेवी, ये नहीं हिल्दा टॉबा है, ठीक है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, हम क्या कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ ग्रेड कम्युनिकेशन रिजल्ट टू पेरेंट्स, एंड पे होती है, यानी कि एट द एंड ऑफ टर्म कम्युनिकेशन। टर्म कितने होते हैं? 2 महीने 3 महीने की। अच्छा देखो, ये 2 महीने बाद एग्जाम हो रहा होता है, 3 महीने बाद एग्जाम हो रहा होता है, असाइनमेंट हो रही होती है, क्विज हो रहे होते हैं, ये सबमिटिव नहीं होती। सबमिटिव होती है कि या तो फाइनल एग्जाम, यानी जैसे सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम है, जैसे एनुअल का फाइनल एग्जाम है, उसको बोलती हैं। तो ये कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मंथ हो या मिड टर्म हो, ये सारे सबमिटिव में नहीं आते, ये फॉर्मेटिव के अंदर आते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होते हैं ये उन लोगों के लिए तो अच्छी होती है जो स्लो लर्नर होते हैं, उनको कोई नाम का लालच दो, इस तरह का लालच, उनके लिए अच्छी होती है। इंट्रिंसिक वैसे सबसे बेस्ट और ज़्यादा पायदार होती है। रिकॉल टू योर माइंड द हायरार्की ऑफ मास्लो व्हिच नीड शुड बी फुलफिल्ड फॉर, इनमें से सेफ्टी पहले, लव एंड बिलोंग, पहले सेफ होंगे, कोई जॉब जो तगड़ी होगी, कोई पैसा पूसा होगा, महफूज होंगे, तो उसके बाद जो ना वो लव और बिलोंगिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बातें होंगी। यू वांट टू इंप्रूव सेल्फ रिलायंस ऑफ योर स्टूडेंट, मैं अपने बच्चों का जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ। व्हाट शुड बी यू प्रेफर टू डू, क्या करना चाहिए? इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें, एक्सट्रिंसिकली करें, ये दोनों तरह से करो मोटिवेट भाई। इंट्रिंसिकली भी होनी चाहिए, एक्सट्रिंसिकली दोनों होनी चाहिए।
एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। स्टेज डिपेंडेंट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात करते हैं ना, ये करते हैं जीन पियाजे। अब मुझे ये सवाल का जो है ना वो इसको मैंने सर्च करना चाहा, लेकिन मुझे सर्च नहीं हो सका, मुझे मिला नहीं आंसर। लेकिन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं वो तो ये करते हैं जोहन जीन पियाजे करते हैं। तो मैं जो है जोहन डेवी की तरफ नहीं जाता, लेकिन अगर जोहन डेवी इसका आंसर है तो काइंडली कोई बंदा मुझे कमेंट के अंदर इसकी रीजन बताए। पीईसी कहते हैं पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, जो पांचवी और 8वीं के इम्तिहान लेते हैं। डीएफडी कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। इसका नाम ये 2002 में इसका नाम डीएफडी का किया गया था, और अब इसका नाम है कैड, QAED, कैडेज्म अकेडमी ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट। इसका काम ये है कि टीचर्स को ट्रेन करना इनका मेजर फोकस है। एनएसपी कहते हैं नॉन सैलरी बजट, जो तनख्वाहों के अलावा स्कूल को दिए जाते हैं ताकि वो उसको बेहतर करें। डीटी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर को बोलते हैं डीटी, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन, ये लोग प्राइमरी स्कूल टीचरों को जो है ना वो ट्रेन करते हैं, उनको सस करते थे, ठीक है। थर्ड पार्टी जो स्कूल के अंदर कौन सी होती है, डीटी। वो स्कूल के जो डीटी है चूंकि अब खत्म हो चुके हुए हैं ना, ये 2017 के अंदर के खत्म हुए थे, 17 के अंदर डीटी खत्म हुए थे। और पहले इसके पहले टीचर की लेसन प्लानिंग चेक करते थे, प्राइमरी स्कूलों में टीचर को जाके महीने का एक विजिट करते थे। ये बाद में जो है ना वो एईओ की ज़्यादा फोकस कर, पहले एईओ होता था ना, उसके पास 60-70 स्कूल हुआ करते थे, एक पूरा मरकज हुआ करता था। और उस वक्त डीटी जो है ना ये हर स्कूल में जाते थे महीने से 1-2 दफ़ा, और ये वहाँ पे टीचर्स की लेसन प्लानिंग चेक करते थे। एक अच्छा था बदल, मेरा यह ख्याल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एजुकेशन को उन्होंने तजर्बा का लिबार्ट्री बनाया हुआ है, तो खैर वो डीटी को ख़त्म करके उन्होंने टीचर बना दिया। तो इस तरह एमईए ये एक्सटर्नल है, फौजी रिटायर होते हैं और उनको स्कूलों के ऊपर लगा दिया जाता है। कुछ लिहाज से अच्छे भी हैं कि चलो टीचर जो है ना वो मौजूद तो होते हैं, नहीं तो टीचरों ने कहा मौजूद होना था, लेकिन बाकी ये होना नहीं चाहिए था, जो है ना वो ये एमई नहीं होनी चाहिए थी। एईओ जो है वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये भी इस डिपार्टमेंट के ही अंदर बंदे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आप अपनी टूरिंग सर्विस, पूरी सर्विस के अंदर 360 एक साल की छुट्टी ले सकते हैं मेडिकल के ऊपर, ठीक है। कैजुअल लीव जो होती है ये हमारी कोई भी दे सकता है, चाहे डीडीओ पावर, स्कूल प्रिंसिपल है, हेड है, डीडीओ है, एईओ है, सारे दे सकते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं। नॉन पॉलिशेबल स्कूल रिकॉर्ड है, यानी जहाँ पे कोई कट वट नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं एडमिशन रजिस्टर, जहाँ बच्चे की सारी डिटेल होती है, नकल खारिज रजिस्टर जो होता है ना, वहाँ पे कोई कट वट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, a leave outside of leave account to the extent that has authorized medical attendant documents and a period of such a leave shall be treated as duty with full pay and allowance। वो लीव जो बाकी लीव से अलग किसी को दी जाती है और होती वो मेडिकल है, मेडिकल से भी थोड़ी हटकी होती है, और वहाँ पे सारे तनख्वाह अलाउंस सब कुछ मिल रहा होता है। तो ये कौन सी क्वारंटाइन लीव है, जैसे कोरोना के दिनों के अंदर था, भाई तू घर में सुकून करना है, कोई मौजी मर्ज ऐसी लग जाती है, कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से निकलना नुकसान भी हो घर से या जहाँ भी, तो एक जगह के ऊपर किसी बंदे ने अगर रहना है तो उसे क्वारंटाइन लीव बोलते हैं। मैटरनिटी लीव जो होती है ना, ये जो तो होते हैं ना वोकेशन डिपार्टमेंट, जिनकी नाम ने वैसे रूल अजीब ही है उनको, यानी कि जो टीचर्स है ना उनको जब बता जितने मर्जी बच्चे पैदा करिए आओ। अच्छा, फीमेल जो टीचर्स है ना उनको लीव मिलती हैं जितनी मर्जी कर दें जो टीचर्स हैं, और जो है नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में, यानी जिनको गर्मी की छुट्टियां नहीं होती, उनको ये सिर्फ 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त है, 3 दफ़ा छुट्टियां मिलेंगी। हाँ, चौथा भी अगर आ जाता है तो फिर तनख्वाह पूरी की पूरी जमा करवाना पड़ेगी। इन टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2013 एम्फसाइजेज ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ साइंस टीचर। तो जो 2013 की पॉलिसी थी साइंस टीचर को, उनके अंदर ज़्यादा अहमियत दी गई। जिन लोगों की एमएससी थी ना उनको ज़्यादा अहमियत दी गई, ठीक है। अच्छा, एक बात आ रही है ट्रिवियम, ये 7 लिबरल जो है ना वो हैं, क्या बोलते हैं, 7 लिबरल एजुकेशन के सूस के अंदर होता है ट्रिवियम और क्वाड्रियम। ट्रिवियम वो होता है जिसके अंदर आता है 3 ग्रामर, लॉजिक और यूटोरिक, यानी जो डिस्कोर्स को शुरू करके होता है, ये चीज़ें हैं। और जो क्वाड्रियम है उसके अंदर आता है हमारे पास अरिथमेटिक और जियोमेट्री है, म्यूजिक है, एस्ट्रोनॉमी है, ये हमारे पास आता है क्वाड्रियम में। ट्रिवियम और क्वाड्रियम, ट्रिवियम के कितने हैं 3, क्वाड्रियम 4। ट्रिवियम के अंदर कौन है 3, ग्रामर हो गया, लॉजिक हो गया और रिटोरिक हो गया। और जबकि हमारे पास जो आ जाता है इसका क्वाड्रियम, इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, म्यूजिक हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, जियोमेट्री और अरिथमेटिक। रट्टा लगा लीजिएगा भाई। अच्छा जी,
ये आखिरी वाली का खड़ा है, एस्ट्रोनॉमी, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, म्यूजिक, ये वाला जो है ना ये आता है क्वाड्रियम में आता है। करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? ये वाइटल पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। अब करिकुलम एक्टिविटी सारी जो है ना वो प्लानिंग में इतनी शामिल होती ना, तो ये होती है बच्चे को ख़राब करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, ना ये यूजलेस होती हैं, तो ये सारी ना हो जाएगा। करिकुलम इज कम्पोज ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस चिल्ड्रन हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। अब ये पुरानी जो करिकुलम डेफिनेशन है ना, तमाम वो जो अंडर द गाइडेंस, टीचर गाइडेंस के बगैर भी हो सकती हैं करिकुलम के, ठीक है। तो पुराना ये था कंसेप्ट, इसको ओल्ड कंसेप्ट बोलते हैं करिकुलम का। अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग इज टीचर सेंटर क्लासरूम होगा, जहाँ टीचर की अथॉरिटी होगी। 7 लिबरल्स आर्ट उसी को बोलते हैं क्लास, कल करिकुलम के अंदर शामिल है ट्रिवियम और क्वाड्रियम इसके अंदर होंगे। 7 लिबरल आर्ट्स, ठीक है, इसके अंदर भी क्वाड्रियम और ट्रिवियम वाले होंगे। किताबुल उम जो लिखी है ये इमाम शाफी ने लिखी है और अबू हामिद बिन मोहम्मद इमाम गजाली का नाम है। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी कोऑपरेशन, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना, एक्टिविटी करना, एसोसिएट प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को हम ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द मेन जो माइक्रो टीचिंग होती है, इसके अंदर 5 से 10 मिनट की एक एक्सरसाइज की जाती है। 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं और इसके 1960 के अंदर इसका जो है ना वो कंसेप्ट दिया गया था माइक्रो टीचिंग का। ये टीचर्स की स्किल के लिए होता है, ठीक है, यानी ये स्किल के लिए होता है और टीचर्स को बेहतर करने के लिए होता है। E&D एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल की बात करते हैं। ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एब्रिविएशन है। एजुकेशन जो है पाकिस्तान के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एजुकेशन होता है जो तमाम एजुकेशन के मामलों को देखता है। द पावर इज कंसंट्रेटेड, अगर एक हाथ में या बहुत कम लोगों के अगर हाथ के अंदर पावर तो सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये डिडक्शन होती है। डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक। पैनलिज्म जो होती है ये ओल्ड वैल्यूज के ऊपर करती हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस की बात जो करते हैं ये जॉन डेवी करते हैं। डिस्कशन एंड ग्रुप वर्क और डिस्कशन जो होती है प्रैग्मैटिज्म वाले जो है ना वो ग्रुप वर्क, ठीक है, काम करने उसकी बात करते हैं। प्लाटू जो है वो आइडियलिज्म वाले को सपोर्ट करते हैं। और इफ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड रीटेस्ट आर द सेम, ये रिलायबिलिटी होती है। टेस्ट रीटेस्ट की बात जो करते हैं। द टाइप ऑफ टेस्ट विच डील विद द क्लासरूम प्रॉब्लम, इसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं जिसके अंदर क्लासरूम प्रॉब्लम की बात। अल्टीमेट फोकस साइंटिफिक मेथड क्या है कि थ्योरीज को बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड। द डिग्री टू विच टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इंटेंट टू मेजर, ये रिलायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर वट एवर मेजर, यानी वो कोई भी जो मर्जी बंदा आके मेजर करे वही मेजर करे तो इसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर वट इज सपोज टू मेजर, वैलिडिटी बोलते हैं। द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल स्केल होता है। हायर लेवल रेशियो स्केल होता है। अरिथमेटिक एवरेज को मीन बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होती है उसे मोड बोलते हैं। और वाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट वन शुड भी, उसे ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर होना चाहिए जब भी हमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। फिलॉसफी इज अ जनरल थ्योरी ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन की ही एक थ्योरी है। एटमोलॉजिकल मीनिंग कहते हैं जब हम किसी चीज के लैटिन और ग्रीक मीनिंग की बात कर रहे होते हैं। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को कहते हैं। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की नेचर जो होती है एम्पिरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, रेपिटेशन, सारी चीजें हैं, रिपीट करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। नेचरलिज्म वाले सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और द एप्लीकेशन, फिलॉसफी की एप्लीकेशन ये है कि ये हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स कंसर्न विद यूनिवर्स की बात हो रही तो कॉस्मोलॉजी होगा। यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें उसकी जो बात होती है वो नॉलेज। अच्छा, कौन सा इसमें से जो है ना वो आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस तो इनपुट डिवाइस है ना, हम उसको देते हैं। मॉडेम हमें सिग्नल दे रहे होते हैं, आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। ये माइक्रोफिल्म, ये भी आउटपुट डिवाइस होगी। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, तो इंटरनेट जो है ये इंफॉर्मेशन पर, टीवी भी है, बुक्स भी है, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डी होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, सारी चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ये डी होगा। द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी, ये रियलिस्ट वाले करते हैं, पहले सवाल रिपीट हो चुका है। इज द फॉर्मल एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन फॉर्मल है? जिसके अंदर हमारे पास स्कूल एजुकेशन भी साथ साथ होगी, यानी कंटेंट और इंस्ट्रक्शन भी होगी, साथ के अंदर उसका डिजिटल इस्तेमाल भी हो रहा होगा, ऑनलाइन मीडिया, इसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। यानी यहाँ पे थ्योरेटिकल और दूसरी दोनों लर्निंग मिली, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग द मैथमेटिक, ये कोऑपरेटिव लर्निंग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो इसको बोलते हैं। मैथ के लिए जो बेस्ट जो ऑप्शन है जो टीचिंग मेथड वो कोऑपरेटिव है। फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेसिवली टीचर पुट मोर एम्फसाइज, टीचर किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए? पढ़ाते हुए टीचर को एम्फसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन चीज़ों को छोड़ के प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा फोकस करते हैं। लेक्चर मेथड या डिस्ट्रिक्ट वालों का है मेथड है। और टीचर सेंट्रल क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंट्रल,
इफ टीचर इज आइडियलिस्ट होगा तो नेचरलिस्ट बाकी से तो नहीं कहते ना, आइडियलिस्ट वाले जो टीचर सेंटर यानी लेक्चर मेथड है टीचर सेंटर होगा। नेचर इटसेल्फ इज रियल, ये नेचरिज्म वाले बात करेंगे नेचर की। Which of the following is not a type of reliability? Reliability test, retest reliability, split half reliability, internal consistency reliability, सारी उसकी टाइप है। कंटेंट वैलिडिटी होता है, reliability नहीं है। The reliability of a measure tool has not स्टेबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इक्विवेलेंस, ये सारी चीज़ें शामिल है। एफिशिएंसी हम रिलायबिलिटी से मेजर नहीं करते। इन जनरल एज टेस्ट लेंथ इंक्रीज टेस्ट, जैसे जैसे टेस्ट का साइज इंक्रीज होगा उसकी जो हमारे पास रिलायबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि उसके हो सकता है नंबरों के ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी नंबरों के अंदर। इफ अ मेजर इज कंसिस्टेंट ओवर मल्टीपल ओकेजन, अगर कोई टेस्ट बार बार लिया जाए और वो कंसिस्टेंट है तो टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। स्पेयरमैन जो है उसने फार्मूला दिया था जिसके अंदर वो फार्मूला दिया था और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर आता है। और स्प्लिट जो ये स्पेयरमैन है ये हाफ स्प्लिट के अगेंस्ट है। दैट एक्सटेंट टू विच द सेम रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, जो रिपीटेड इंस्ट्रूमेंटेशन बात होती है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी में होगा। द स्टेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ए मेजरिंग टूल इज ड्राइव्ड थ्रू प्रोसीजर दैट इवैल्यूएट टेस्ट स्टेबिलिटी एंड टेस्ट रिटेस्ट की बात होगी। इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला टू एलिमिनेट स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जो है वो एलिमिनेट करने के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज स्पेयरमैन, स्प्लिट हाफ हो गया। मेजरमेंट रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, ठीक है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी से है, यानी देखें कोई टेस्ट कितनी दफा लेते हैं कितनी कंसिस्टेंसी के साथ उसके नंबर उतने ही आ रहे हैं जितने पहले लिए थे, तो उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। What is the procedure instrument used for measuring sample of behavior? टेस्ट को बोलते हैं sample of behavior. Which term is broader in meaning? ये aims broader in meaning है। The term limited to quantitative, ये measurement है, quantitative तक महदूद है। Psychomotor domain के अंदर क्या होता है, कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, परफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट होता है। By means of the educative process जो होता है, by means of ideology of Pakistan can be promoted, aims of education of Pakistan can be international, ये मतलब सारी बातें ही इसके अंदर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। इफ़ ऑल द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान द फाउंडेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज इस्लामिक, पाकिस्तान की जो, क्योंकि हम यहाँ पे इस्लाम बिकता है, इस्लाम का नाम ही हमने इस्तेमाल किया हुआ है, बहरहाल काश हम पूरा अमल करने वाले भी होते हैं। What was the following was the motivation of Pakistan movement? तो इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान का मूवमेंट करती है। इकबाल जो है रिलीजन के ऊपर फोकस करते हैं। Who said if Islam wishes to arrive at the civilization force it will have to establish its rule as a specific region? अगर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर अपने कदम जमाना चाहता है तो उसके लिए इस्लाम को चाहिए कि वो जो है ना अपना कोई खित्ता ऐसा हो जिसको आइडियलाइज करे और वहाँ पे सारे इस्लाम के ऊपर पूरे अमल करने वाले हों, जैसे अहमद खान ने कहा था। थ्रू एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेड कैन बी प्रोड्यूस इन द नेशन, तो ये यूनिटी बिरादर और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज जनरल एम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के टर्निंग स्टूडेंट टू सिविलाइजेशन, ये सारे इसके पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के पर्पज़ हैं। 1998 की पॉलिसी के अंदर जो है ना वो गौर किया गया था, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, कंक्लूसिव इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की बात और करिकुलम इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस होनी चाहिए। विच ऑफ फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का, कि एक मुसलमान नेशन हो, रिलीजियस एथिकल, ये सारी बातें पाकिस्तान की। बिफोर द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान द सब कंटिनेंट वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश रूल था पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोड्यूस्ड ऑन द एजुकेटेड मुस्लिम थ्रू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्या काम किया गया अंग्रेज़ों में मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम के इन्फेरिटी कम्प्लेक्स उनके अंदर डाला गया, उनको गुलाम की मेंटालिटी दी गई, हेट्रेड टुवर्ड इस्लाम के, उनको इस्लाम कल्चर से नफरत की गई। ये चीज़ें कुछ थी, कर लीजिएगा इसको, थोड़ा जल्दी गुजारा हो तो माजरत, और कोई बात की समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।